मम्मी मेरी नाक से खून आ रहा है। घबराओ नहीं बेटा, बहुत 60% लोगों को अपने नाक में से कभी ना कभी खून आता है। जैसे ही खून आए पहले तो आप अपनी गर्दन आगे रखिए, ठीक है। उसके बाद आप ये नाक वाले बेटा इससे पकड़ो और इस हाथ से नाक को दबाओ। इस जगह को आपने दबा के रखना है, ऊपर वाले हिस्से को, यहां से अंदर से यूं करके, ठीक है ना। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। ये जो हिस्सा है यहाँ पे बहुत सारी नसें होती हैं जिसमें से खून निकलता है। और क्या किया है इस बिटिया ने, नाक अपना खुरच लिया है, जिसकी वजह से इसको नक्सीर छूट गई है। नक्सीर छूटने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे कॉमन आजकल कारण है एसी चलने से जब हवा सूख जाती है तो ये सारी जितने भी अंदर की जगह है ये बिल्कुल सूखी हो जाती है। उसको जब आप उंगली से उखाड़ते हैं तो यहां से ब्लीडिंग होती है। तो पहले तो आप नाक अपना ऐसे रखेंगे। दूसरा, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, गर्दन आगे रखिए। सिर के ऊपर किसी भी कपड़े में आप बर्फ लीजिए, उस बर्फ को इनकी नाक पे यहां पे इस तरीके से पकड़ाइए और एक जने को और बोलिए जो नाक इनकी, जो गर्दन पे भी इनके यहां पे बर्फ रखेगा। इन दोनों चीजों से जो गर्मी और उसकी वजह से खून निकलता है वो बंद हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर 10 से 20 मिनट में आपकी ब्लीडिंग बंद नहीं होती, आपको चक्कर आते हैं या आपको ऐसी दवाई ले रहे जिससे खून पतला होता है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर पे जाइए। क्योंकि ब्लीडिंग होने के कारण एलर्जी भी हो सकती है, खून पतला, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो सकता है, या कई बार क्या होता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से, आपकी लिवर की बीमारी की वजह से आपकी नाक में से खून निकलता है। सबसे ज्यादा खून निकलता है उस एज में जब आप 18 साल से कम उम्र में होते हैं। जैसे ही आप 18 साल की उम्र में बढ़ते हैं तो आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो आपकी नाक की जो अंदर की लेयर है, अब बंद हो गया। ये जो बंद हो गया, इसके बाद आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप इस, ताकि खून दोबारा ना बहे, इसके लिए आपको ये चाहिए, एक तो आप अपने कमरे के अंदर जहां एसी चलाते हैं वहां पे एक बाउल पानी का भरकर रखेंगे जरूर, ताकि जो हवा है वो हल्की सी उसमें नमी रहे। और दूसरी बात, अपने फिल्टर साफ करेंगे, बिकॉज एसी के फिल्टर्स अगर चोक्ड होंगे तो आपकी जो हवा है उसकी नमी और कम हो जाएगी। इसके साथ आपने एक काम और करना है, आप अपने नाक में वैसलीन या घी इसके जब आप लगा के रखेंगे तो जो अंदर की पत्तें जो सूख जाती हैं और उखड़ने पे ब्लीडिंग होती है वो नहीं होगी। इसके अलावा आप उसमें देसी घी लगा सकते हैं, प्लस आप स्टीम ले सकते हैं, ताकि जो भाप है वो आपकी अंदर की पत्तों को, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसे पतली करेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये सब चीजें जब आप करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपका जो नाक से खून बहना है किसी सीरियस बीमारी की निशानी ना हो। कई बार क्या होता है, नाक के अंदर कैंसर भी होता है या पॉलिप हो जाता है, साइनोसाइटिस होता है, उसकी वजह से भी नाक में ब्लीडिंग होती है। तो इसके लिए आप अपने ईएनटी डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। जो छोटा मोटा ब्लीडिंग होता है, अगर एक आधी बार हो तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर बहुत फ्रीक्वेंटली हो, आप में खून की कमी होने लगे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ईयर नोज थ्रोट को डॉक्टर को दिखाएं। बिकॉज अंदर की जगह पे बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जिसकी पैकिंग करनी पड़ती है और डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, ताकि आपकी जो नाक की ब्लीडिंग है, जिसको हम नक्सीर कहते हैं, उससे आपको छुटकारा मिल सके। अपनी विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, ये सब कुछ पूरा रखेंगे, प्लस पानी ज्यादा पीना है आपको, ताकि आपकी त्वचा सूखे नहीं। इसके अलावा एक काम और करेंगे, वो है विटामिन ई। आप विटामिन ई का जो कैप्सूल है उसको फोड़ के वो भी अपनी नाक के अंदर हल्का सा लगा सकते हैं, ताकि उससे आपकी जो नाक के अंदर की त्वचा है वो सूखी ना और ब्लीडिंग ना हो। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो जो नक्सीर जैसी भयानक प्रॉब्लम है, जो किसी भी उम्र में, बच्चों से लेके बूढ़ों तक किसी को भी होती है, वो इस चीज से आराम और इलाज अपना करवा सकते हैं और अपना ख्याल रख सकते हैं। मैं डॉक्टर सोनम, करनाल से, करनाल प्लस चैनल के लिए।